नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है और अब तक 45 पार लोगों को ही टीका लग रहा था। लेकिन केंद्र ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत हो पाएगी, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है संशय की स्थिति, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा था। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 18 से 45 उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता को लेकर केंद्र से जारी तकरार के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी को 50 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया, जिसे सप्लाई करने में अभी कई हफ्ते लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका कहां से लगेगा। इससे पहले भी 1 मई को सबको टीकाकरण पर छत्तीसगढ़ समेत 4 कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सवाल उठा चुके हैं, जिसमें TS सिंहदेव भी शामिल थे। इन्होंने वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार का तुगलकी फरमान बताया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 45 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में अभी 3.5 लाख वैक्सीन है। मैंने जो बताया 1 तारीख को 1.5 लाख वैक्सीन भी अगर आएगी तो 1.5 लाख वैक्सीन में छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोगों में से किसको लगाइएगा? वो सब चढ़ाई कर देंगे कि भाई बाबा आपने कैसे लगा दी। ऐसे व्यवस्था नहीं बन सकती। और ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग कह रहे हैं कि साइट पे रजिस्ट्रेशन हमको अलाउ करिए, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे, वो इतना लोड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और वैक्सीन कितनी है? 1.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख मई के अंदर, और वो मई में कब आएगा वो भी नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर मांग की है कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को जल्द वैक्सीन मिले। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि राज्यों को कोरोना मरीज और संख्या के आधार पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसके पहले बुधवार को सभी कांग्रेस विधायकों से 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तैयारी पूरी है। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी हम लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेर रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वैक्सीन को लेकर के सरकार की गंभीरता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश के अन्य राज्यों ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया, लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही। जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी? ये सरकार को करना धरना कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का अगर रमन सिंह जी हित चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते हैं तो 1 तारीख तक वो देसी कंपनियों जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बोले और छत्तीसगढ़ को वो मेडिसिन 1 तारीख तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचा के दे, ताकि हम यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवा सकें। बहरहाल 1 मई से टीकाकरण के अगले अभियान के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण में छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.20 करोड़ लोगों को टीका लगना है। अभियान का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अनुमान के मुताबिक इस पर राज्य को 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि फिलहाल ये सवाल है कि बिना वैक्सीन के ये अभियान पूरा कैसे होगा। सवाल ये भी उठता है कि जब राज्यों की डिमांड के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा तो क्या केंद्र ने फैसला जल्दबाजी में किया है? क्या केंद्र ने अपने खर्चे को बचाने के लिए राज्यों पर टीके का ठीकरा फोड़ा है? जाहिर तौर पर इससे जुड़े कई गंभीर सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में 18+ लोगों को टीकाकरण के लिए थोड़ा इंतजार करना तय लगता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की लहर के बीच राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए प्राइवेट लैब में होने वाली कोविड-19 की जो जांच है उसके रेट और कोरोना मरीजों की CT स्कैन की दरें तय कर दी थी। लेकिन इन निजी संस्थाओं ने सरकार के आदेशों को ठेंगे पर रख दिया।
तय दरों के बावजूद लोगों से ज्यादा पैसे वसूले गए। मीडिया ने लगातार इन खबरों को उठाया और दिखाया भी, लेकिन निजी संस्थाओं की मनमानी पर अब तक रोक नहीं लग पाई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने जितनी तबाही मचाई है उसकी अपनी तकलीफ तो है ही, लेकिन इस तकलीफ के दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब ने जो मनमानी की वह भी कम पीड़ा देने वाली नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना की सुनामी के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए कोविड टेस्ट और कोरोना मरीजों के सीटी स्कैन की दरें जरूर तय कर दी थी, लेकिन सरकार के इन आदेशों को निजी अस्पताल और लैब ने ठेंगे पर रख दिया। 13 अप्रैल को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कोरोना की RT-PCR जांच 550 रुपए, एंटीजन टेस्ट 150 रुपए और ट्रू नॉर्थ टेस्ट के लिए केवल 1300 रुपए देने होंगे। वैसे ही सिटी स्कैन जांच की दर भी 1870 रुपए से 2354 रुपए तक की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निजी अस्पतालों की मनमानी चोरी छुपे नहीं बल्कि बाकायदा रसीद काट कर डंके की चोट पर की जाती रही। राजधानी के निजी लैब और अस्पतालों की ये रसीदें उनकी मनमानी की गवाह हैं। दूसरी तरफ शासन के क्लियर आदेश थे कि प्राइवेट लैब RT-PCR जांच का 550 रुपए लेंगे और इन्होंने 750 रुपए लिया। ये धांधली लूटमार कब तक चलेगी? क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त है? सरकार को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियम तो बन गया है, लेकिन नियम का अगर पालन विशेष ढंग से नहीं हो रहा है तो सरकार को उचित कार्रवाई इस विशेष में करनी चाहिए। कोविड टेस्ट कराने गया था बालकों में, जहाँ पे वो मुझे 1300 रुपए बोल रहे थे। इधर अंबिकापुर के कुछ निजी अस्पताल सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की बजाय मरीजों से पैसों की जमकर उगाही कर रहे हैं। पहला मामला शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल जीवन ज्योति का है, जहां कोरोना संक्रमित मरीज को दाखिल किया गया, मगर 3 दिन के भीतर 1 लाख से ज्यादा का बिल थमा दिया गया। पैसे नहीं देने पर मरीज को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया और मरीज ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। इसी तरह शहर के एकता हॉस्पिटल में एक महिला को दाखिल कराया गया, जहां 3 दिन के इलाज के बाद परिजनों को 2,64,000 का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। परिजनों ने इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की। साथ ही मामले की शिकायत कोतवाली थाने में भी लिखित रूप में की है। वहीं रायगढ़ में भी निर्देशों की धज्जी उड़ाते हुए निजी अस्पतालों ने अपनी मोनोपल्ली जारी रखी है। ये जे हॉस्पिटल है और वहाँ जब ले गए हम लोग तो वहाँ एडमिट तो कर लिए, लेकिन बाद में फिर बता रहे हैं कि नहीं 60 से 70 हज़ार में तुम लोगों का पूरा इलाज हो जाएगा, और 2 दिन के अंदर में हम लोगों से 1 लाख का बिल दे रहे हैं। तो उसका उतना वहन नहीं कर पाने की वजह से हम लोगों के साथ गाली गुप्ता किया गया और गाली गुप्ता करके हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ गया और मेरे फ्रेंड बोले कि एक बार हमें सिटी स्कैन करवा लो तो उसमें जो भी है मालूम चल जाएगा। तो वहाँ मैं काउंटर पे मैडम थी, उनसे बोला कि मैडम कितना लग रहा है, तो बोले 4000 लगेगा और जो कोविड पेशेंट है उनके लिए कम लगेगा और जो नेगेटिव जितने आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा लगेंगे। एकता हॉस्पिटल लाके एडमिट कर दिया उनको। 6 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया और 2,64,000 का बिल नोट दिए और बोले इसमें अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन का रेट इंक्लूड नहीं है। कोरोना महामारी के बीच निजी अस्पतालों और पैथ लैब की यह मनमानी कहां तक उचित है, यह सवाल अपने आप में बहस का विषय है। लेकिन उससे भी ज्यादा बहस का विषय यह भी है कि राज्य सरकार आदेश जारी कर क्यों चुप बैठ जाती है। जारी आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे आदेशों का मतलब भी क्या। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी, रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। सरकार ने निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए बिस्तर और जांच के रेट निर्धारित कर दिए, लेकिन अभी भी अस्पतालों में लगातार मरीजों के परिजनों से सरकार निर्धारित रेट किए गए हैं उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है। ज्यादा पैसे लेने वाले ऐसे ही फाफाडी स्थित श्री कल्याण अस्पताल में IBC 24 के रिपोर्टर ने जब मरीज के परिजन बनकर वहां पहुंचे, यहां उनसे एक मरीज के लिए आइसोलेशन बेड की मांग की। प्रबंधन की ओर से एक युवक ने बताया कि सेमी प्राइवेट वार्ड में एक बिस्तर का 1 दिन का 15,000 रुपए शुल्क लगेगा और इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए 1500 रुपए अलग से देने होंगे।
जबकि सरकार ने आइसोलेशन बेड के लिए प्रतिदिन 6,200 रुपए का रेट निर्धारित किया है। 6200 रुपए में कमरे के बिस्तर के साथ डॉक्टर की फीस, पीपीई किट और तमाम चीजें शामिल हैं। जबकि फाफाडी का श्री कल्याण अस्पताल सामान्य बिस्तर के लिए भी 15,000 रुपए की मांग कर रहा है। बिल बोलेंगे तो बिल नहीं मांगे और सेमी प्राइवेट का 40 अलग है और सेमी प्राइवेट मतलब तीन बेड हो तो अभी जैसे 93 ऑक्सीजन आ रहा है तो मेरे को सीटी स्कैन करा के लाना पड़ेगा, यही हो जाएगा? सीटी स्कैन तो कराना पड़ेगा, फिर ड्राइव करेंगे सर। यहाँ हो जाएगा? वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ सब जगह तो वेटिंग आ रहा है, इसलिए मैं कहीं कराया ही नहीं। मीटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तुरंत हो जाता है। एमएमएस भवानी ब्रिज है ना, ब्रिज, हाँ, उसके बाद में 2 डायग्नोस्टिक है, भवानी और एमएमएस। लगभग कितना खर्चा है दिन भर का? लगभग उसके नहीं, रहने का एडमिशन का लगभग कितना बजट कितना आ जा रहा है? 37 साल उम्र ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन 93 आ रहा है। बुखार कल आया था जैसे तो पैरासीटामोल दे दिए हैं, जैसे बुखार चढ़ता है तो ऑक्सीजन लग रहा है कम हो जा रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन बेड लोगे ना तो 15,000 प्लस 1500 ऑक्सीजन का है जो सबके साथ वाले हैं उसमें, और सेमी प्राइवेट जैसे लोगे ना उसका 20,000 रुपये पड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब कमरा मिल जाएगा ना? तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक नहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जिनकी तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लोग अभी भी जूझ रहे हैं। इधर केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया है। केशकाल ब्लॉक में मेन रोड, सूरडूंगर, हर्रा पड़ाव, डीहीपारा, सिंदावन और बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम पलना, मांगपुरी और बांसकोट को हॉटस्पॉट माना गया और इसी तरह कोंडागांव जिला प्रशासन ने जिले में कुल 43 हॉटस्पॉट स्थलों की सूची जारी की है। हालांकि इन जगहों को सील कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर तैनात नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी लापरवाही ये भी देखने को मिल रही है कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया गया है, जिसके चलते बाहर से जो भी मजदूर या ग्रामीण बेधड़क शहरों की तरफ, बड़े और गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा शादी कार्यक्रमों में 50 लोगों को ही उपस्थित होने की अनुमति दी जा रही है। जब प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया जा रहा है तो ऐसे में 50 से अधिक लोग उपस्थित पाए जा रहे हैं, जिनमें 2,000 से 10,000 तक का जुर्माना भी उनसे वसूला जा रहा है। अब तक 60 से ज्यादा यानी कि 61 विवाह कार्यक्रमों से जिला प्रशासन ने 1,69,000 रुपए जुर्माना वसूल कर लिया है, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। आपका छत्तीसगढ़ में है बोलकर हम यहाँ हमारा रोकथाम करने के लिए उधर भेजा है, इसलिए हम यहाँ रोकथाम करते हैं। मारंगपुरी में सबसे ज्यादा केस है, यहाँ बड़े राजपुर ब्लॉक में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा 25 केस मारंगपुरी में। वहां पे भी देखा गया है कि किसी को क्वारंटाइन नहीं किया गया। वहां पॉजिटिव आने के बाद भी प्रशासन को चाहिए था कि उनको क्वारंटाइन करना। पॉजिटिव आने के बाद भी वो व्यक्ति पूरा गांव में घुमा है, आज पूरा पारा में वहाँ पे पॉजिटिव आया है। मारंगपुरी हो चाहे ठेंगापारा हो चाहे गमरी हो, आप जाकर देखें, क्षेत्र का कोई भी पुलिसकर्मी हो चाहे प्रशासन का आदमी हो, वहाँ दिखाई नहीं देगा। घर से बाहर निकल रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई देखने वाला है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों से जो काम करने के दूर दराज क्षेत्र में शहर में गए हैं उन लोग लॉकडाउन होने के बाद पुनः लौट रहे हैं। ग्रामों के अंदर लोग शादी ब्याह भी हो रही है, कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके कारण से हमारे क्षेत्र में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और प्रदेश भर में संक्रमण और लॉकडाउन का सीधा असर इन दिनों शादियों पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर शादियां कैंसिल हो रही हैं, उनमें ज्यादा रौनक कहीं हो रही है तो उनमें ज्यादा रौनक नहीं है। साथ ही कहीं कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ज्यादातर लापरवाहियां ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए किसी भी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं है। ऐसे में यदि कोई किसी के घर शादी ब्याह होना है, केवल 10 लोगों की शामिल होने की अनुमति है, लेकिन सभी जगह इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो शादी तो कर रहे हैं लेकिन नियम भी अच्छे तरह से पालन कर रहे हैं। तूता गांव के पटेल परिवार में कल ही शादी हुई। शादी में ना तो बाहर के लोगों को बुलाया गया और ना ही 10 से अधिक लोगों को शादी में आने दिया गया।
कोरोना काल में सभी को इस तरह से जागरूकता की मिसाल पेश करनी होगी। मॉनिटरिंग यही है कि मतलब वही जाके देखना पड़ता है, जैसे परमिशन जैसे लेके आते हैं उन लोग, जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम जाके देखते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग का परमिशन है, उसके हिसाब से फिर व्यवस्था बनाते हैं। जैसे मजदूर, प्रवासी मजदूर अगर जैसे गए बाहर, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। सियान आदमी घर में कोरोना के नाम से बैठे था, रोते मालूम नहीं होला, घर में था में नहीं जाना था। 10 जन के परमिट रही से तो 10 जन बराती गए। ठीक है। हाँ, और अच्छा से दूर दूर में रह करके अच्छा शादी अच्छा निभाए। गोयल ग्रुप ने कोरोना पीड़ितों के बेहतर उपचार के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोयल ग्रुप के श्री बजरंग आयरन और माइंस हाहालद्दी की ओर से बेहतर उपचार के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं। भानु प्रतापपुर के एसडीएम उत्तम सिंह पंचारी ने दोनों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त किए और साथ ही उन्होंने इस कोरोना काल में दी गई मदद के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से संस्थान को धन्यवाद दिया। माइंस के महाप्रबंधक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में उनका संस्थान स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तत्पर है और आगे भी हर संभव मदद की जाएगी। और इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील बबला पाढ़ी, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, डॉक्टर अखिलेश ध्रुव, समाजसेवी राजकुमार दुबे और गोयल ग्रुप के कर्मचारी मौजूद थे। बजरंग पावर के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया है। मैं पूरे भानु प्रतापपुर नगर की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से बजरंग पावर कंपनी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 पल्स ऑक्सीमीटर जो है आप जो भानु प्रतापपुर के लिए दिए गए हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसे ही सहयोग किया जाता रहा है। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से मैं इसका सही धन्यवाद करता हूँ। बजरंग आयरन और माइंस हाहालद्दी के द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर में आज दिया गया है, जिससे जो मरीज आपातकाल स्थिति में आते हैं उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। संस्थान द्वारा शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया जा रहा है। और इधर बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है, हत्या में शामिल नक्सली गिरफ्तार किया है। एसआई मुरली ताती की हत्या में शामिल था, ब्लास्ट और लूट की घटनाओं का भी ये आरोपी है। तो डीआरजी और सीएएफ की संयुक्त कार्रवाई है और इस नक्सली को पकड़ने में सफलता मिली है। तो हत्या में शामिल था ये एसआई मुरली ताती की। तो बीजापुर में एसआई मुरली ताती की हत्या में शामिल था, ब्लास्ट और लूट की घटनाओं का भी आरोपी है। डीआरजी और सीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई है और इसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।